हममार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर www.hummart.com पर जाएं या हममार्ट ऐप डाउनलोड करें। अभी ऑर्डर प्लेस करें। हममार्ट, करें लाइफ आसान। पर यार एक बात मेरी याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। अनमोल चाची आ गई, मेरी अनमोल चाची आ गई। हाँ चाची आ गई, तो आंखें खोलो। आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएंगी, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। मैं तो तुम लोगों की नौकरानी बनकर रहना चाहती हूँ, खिदमत करना चाहती हूँ। ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, कोई भी काम हो ना अपना बस मुझे कहा करो, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हाथ नीचे करें। निम्रा, बेटा ये सब क्या है? वो मम्मी ने क्लिनिक से वापसी पर ये स्टिक लेकर दी थी। आप जानती हो ना, एक बार आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगी तो फिर आप इसके बगैर नहीं रह पाओगी। फरहान, क्या हुआ? ये देखें भाभी ने क्या किया है, निम्रा को स्टिक लेकर दे दी है। एक बार अगर इसे इसकी आदत हो गई ना तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा ना मुझे अनमोल चाची, जब मेरी आंखें ही नहीं तो ये स्टिक ही मेरी आंखें है ना। अरे बेटा क्या हो गया, क्या सोच रही हो तुम? इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओ, भरोसा रखो अल्लाह पर। देखो जैसा हम सोचते हैं होता वैसे ही है ना, तुम ठीक हो जाओगी देखना। लेकिन चाचू, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मेरी आंखें चली जाएंगी, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा वो एक एक्सीडेंट था और हम सब जिम्मेदार हैं उसके। देखो एक चीज होनी थी, हो गई। नहीं चाचू, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक गलती थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या हुआ? आई थिंक डॉक्टर ने मेरा हेड स्कैन करवाया था, उसके बाद उनकी मम्मी से कोई बात भी हुई थी। अच्छा तो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? रिपोर्ट्स मिली? पता नहीं, मम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की। हो सकता है कि वो रिपोर्ट्स देखकर परेशान हो गई हो, इसलिए आपसे शेयर ना किया हो। मगर कैसी परेशानी हो सकती है? परेशान तो हो गई थी वो, आई डोंट नो अनमोल चाची, बट यू आर राइट। जब मैंने वापसी पर उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको पता है मम्मा ने रिपोर्ट्स कहाँ रखी हैं? आई डोंट नो अनमोल चाची, आई थिंक मम्मी ने अलमारी में रखी थी। खैर ये स्टिक मुझे दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ, चलो। महनाज, ये अभी तो फोन लिया था एंड इट वाज योर फेवरेट फोन, कैसे टूट गया? टूटने वाली चीजें टूट जाती हैं। मगर कैसे? ये तो पूरी तरह से बिखरा हुआ था जमीन पर। बिखर तो इंसान भी जाता है, ये अलग बात है कि नजर नहीं आता। क्या कोई उलझन है? हाँ है उलझन, मगर उसका कोई इलाज नहीं, इसे जड़ से खत्म करना होगा। हर उलझन का इलाज होता है। हम दोनों ढूंढेंगे ना वो हल, हम दोनों साथ हैं। वाकई हम साथ? ऑफ कोर्स महनाज, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपसे शादी की है और आपने ही तो मुझे कहा था कि आप मुझसे प्यार करने लगे। तो फिर अब वो प्यार कहाँ गया? मुझसे पूछो, कहाँ गया वो प्यार? चीजें बदल गई हैं। मुझे लगता है महनाज जैसे आप बदल गए हो। सबूई प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कोई बात आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। अकेला तो आपने मुझे कर दिया महनाज। जब आप बॉस थे तो कुछ और थे,
पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे मैंने ये शादी करके कोई गलती की है। हाय सुबह। असल में मैं काफी देर से मिनहाज का फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा, शायद कहीं बिजी होगा किसी मीटिंग में। हाँ हाँ कहो। सुबह तुम्हें एक काम करना है मेरा, तुम मिनहाज के लैपटॉप पे जाओ, वहाँ तुम्हें एक प्रेजेंटेशन मिलेगी हमारे प्रोजेक्ट की, वो जरा मेल कर दो मुझे। हाँ हाँ व्हाई नॉट, मैं करती हूँ। और बताओ, मिनहाज के साथ खुश हो ना? हाँ बिल्कुल। इतना मुख्तसर सा जवाब। अरे तुम्हें तो मिनहाज की तारीफ के लिए कसीदे पढ़ने चाहिए और साथ साथ में मेरी भी तारीफ करनी चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए मैं। किस्मत के फैसलों के आगे फरहान कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुद को राजी कर लिया और शुक्रगुजार भी। अरे वाह, तुमने तो फलसफे बोलना शुरू कर दिए हैं। ये लैपटॉप तो लॉक्ड है और मुझे पासवर्ड भी नहीं मालूम। अरे तुमने अपने शौहर को इस तरह से आजाद छोड़ा हुआ है, तुम्हें उसका पासवर्ड मालूम नहीं? अरे बीवी होने के लिए पासवर्ड जानना जरूरी नहीं होता। अरे लाइफ पार्टनर के लिए पासवर्ड तो क्या, हर चीज जानना बहुत जरूरी होता है। मेरा पासवर्ड अनमोल तो क्या सबको मालूम है। इतना कॉमन पासवर्ड है। देखो इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक, हम अपना पासवर्ड वही रखते हैं जो हमें याद रहे, जैसे अपनों के नाम। मेरा पासवर्ड अनमोल मेरी जिंदगी है, हम जिसे बहुत चाहते हैं उसी का नाम अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बना देते हैं। मैं तो यही करता हूँ, दूसरों का मुझे पता नहीं। चलो थैंक यू सो मच, मिनहाज आए तो बात करवाना मेरी। तुम इतनी चालाकी से अपने दिल में छुपी मोहब्बत का गुनाह दूसरों पे डालोगे? मैंने ये सोचा भी ना था। अगर तुम्हें अनमोल से मोहब्बत थी, मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? दयाल ने जो कुछ कहा वो सच था। भाभी अगर मार्केट से आ गई तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। बस खुदा करे कि मुझे रिपोर्ट्स मिल जाएं। बड़ी बात, भाभी हम सबसे छुपा कर नीमा की जिंदगी खराब कर रही है। मेरी बेटी जब ठीक हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम लोग वेकेशंस पे चलेंगे, ठीक है? डिज्नीलैंड भी जाएंगे। मेरी बेटी चलेगी ना मेरे साथ। That's like my girl. पापा आपको पता है
अनमोल चाची कहती हैं कि मेरी आंखें वापस आ जाएंगी। इंशाल्लाह। वो जो कुछ भी कहती हैं तुम्हें उनकी बातों पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है निम्रा। आप समझाते क्यों नहीं उसे कि वो मेरी बेटी के साथ इस तरह की उल्टी सीधी बकवास नहीं किया करे? क्यों मम्मी, क्या मेरी आंखें कभी वापस नहीं आएंगी? ऐसा नहीं कहते मेरी जान। क्यों नहीं आएंगी आपकी आंखें वापस? आप फिर से देखने लगोगी। पापा आपको पता है अनमोल चाची कहती हैं कि तुम ये सोचो कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, फिर तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगा, फिर हम एक छोटा सा ऑपरेशन करवाएंगे। नहीं करवाएंगे हम कोई भी ऑपरेशन। आप समझाते क्यों नहीं उसे कि वो मेरी बेटी के साथ इस तरह की उल्टी सीधी बकवास नहीं करे? क्यों मेरी बेटी को मारने के लिए तुली हुई है वो? मम्मी, अनमोल चाची मुझे मारना चाहती है, मगर वो तो मेरी आंखें वापस लाने का सोच रही है ना। नहीं बेटा, वो आपको मारना चाहती हैं। आपको समझ क्यों नहीं आता? पापा, मम्मी क्या कह रही हैं? अनमोल चाची मुझे क्यों मारना चाहती हैं? हाँ, मारना चाहती हैं वो तुम्हें। मरना चाहती हो तुम? पापा, अनमोल चाची तो मुझे सपोर्ट करती है ना, मेरी हेल्प भी करती हैं और मुझे बताती हैं कि तुम्हारी आंखें जल्दी वापस आ जाएंगी। फिर मम्मी क्या कह रही हैं? मुझे क्यों मारना चाहती हैं? निम्रा मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। बेटा, मेरा मतलब है कि मेरी बात को समझो। आप क्यों नहीं समझते मेरी बात? अनमोल चाची आपके बारे में अच्छा नहीं सोचती। आप समझो मेरी बात। फरियाल जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। फरियाल जाओ यहाँ से। अपनी ये फजूल अहमकाना बकवास जाके किसी और को सुनाओ, मेरी बेटी को नहीं। इसकी आंखें वापस आएंगी। इसका बाप अभी जिंदा है, इसकी आंखें वापस लेकर आएगा। फरियाल, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए चली जाओ यहाँ से। इधर मेरे पास, इधर बैठो। पापा, आप रो क्यों रहे? अगर आपको लगता है कि मेरी आंखें वापस आ जाएंगी, फिर क्यों रो रहे हैं आप? नहीं मेरी जान, मैं रो नहीं रहा। मैं तो वो वैसे ही खुशी के आंसू है। वो आपने सुना है ना, फिल्मों में कहते हैं खुशी के आंसू। तो मेरी बेटी जब देखने लगेगी बहुत जल्दी, वेरी सून, तो पापा बहुत खुश होंगे ना। तो बस इसीलिए। और हमने फिर वेकेशन पे भी तो जाना है, ठीक है? आप और मैं, और साथ में आपको भी लेके चलेंगे, ठीक है? अच्छा हो, तुमसे यही मुलाकात होगी। अपनी बीवी से कहो कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, वो जान से मार देगी उसे। फरहान, भाभी हम तो ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। तुम जानते हो कि मैं किस कदर परेशान हूं, उसके बावजूद तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छी तरह से जानते हो कि हम कितने मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। मेरी बेटी वहां किस हाल में पड़ी है, उसके बावजूद तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कौन ब्लैकमेल कर रहा है भाभी आपको? हम तो अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं। अनमोल आपके इल्जामात के आगे, आपकी जुबान के आगे बेबस है, पर मुझसे उसकी बेबसी देखी नहीं जाती। आप लोग जानते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या आया है? क्लॉट निम्रा के ब्रेन में मूव कर गया है, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। क्या? फरियाल ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। वो बताना चाहती ही नहीं, ऑपरेशन करवाने से डर रही है वो। निम्रा की जान को खतरा है। और भाभी का बिहेवियर कितना वियर्ड हो गया। मुझसे भी तमीज से बात नहीं करती। अज़म भाई, मुझे लगता है वो अपने सेंसेस में नहीं है। अभी जाके बात करके आता हूं। अभी बात करने का कोई फायदा नहीं, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ अज़म भाई, हमें डिसीजन खुद लेना होगा। जी अजान भाई, अब डिसीजन हमें ही लेना होगा। ये निम्रा की जिंदगी का सवाल है, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें एक बात बताओ, तुमने भाभी के कमरे से जाके अलमारी से रिपोर्ट्स निकाल ली। अगर उन्हें पता चल गया कितना हंगामा करेंगे?
कोई भी हंगामा निम्रा की जान से बढ़कर तो नहीं है ना फरहान। हाँ, लेकिन ये बात वो माने तब बात है ना। मुझे एक बात बताएं, अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? वही करता जो तुम चाहती हो। तो बस फिर हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आखिर हम ये सब निम्रा के लिए तो कर रहे हैं, उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऑफिस क्यों आई हो? मैं यहाँ काम करती थी और आपकी बीवी हूँ। दोनों में से एक बात करो, तुम मेरी बीवी हो या यहाँ पे काम करती हो? दोनों बातें एक साथ भी तो हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ क्या काम नहीं कर सकते एक साथ? मेरी डिक्शनरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बीवी मेरे साथ काम नहीं कर सकती। तुम घर जाओ और आइंदा ऑफिस में नजर मत आना मुझे। मैं सच से नहीं भाग सकती, मुझे वो घर जेल लगता है। मैं वहां नहीं। वो मत, ऑफिस है ये मेरा। यहाँ किसी और का तेज आवाज में बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ यहाँ से। आपको यहाँ मेरी आवाज पसंद नहीं, घर में भी आपको मेरी आवाज पसंद नहीं। मैं किधर जाऊं? मैंने कहा ना घर जाओ, घर पे आके तुमसे बात करता हूँ। मैंने कहा ना जाओ। मुझे ये झूठे दिलासे मत दे कि वो ठीक हो जाएगी। आप नहीं जानते आजाद, अनमोल हमारी बेटी को ना कब्र में उतारना चाहती है। अनमोल, हम भी तो निम्रा से प्यार करते हैं। एक हादसा था, होना था, हो गया। हादसा तो था, आप सिर्फ ये जानते हैं कि हादसा हुआ, ये नहीं जानते कि हादसे की जिम्मेदार कौन है और उसको सजा भी मिलनी चाहिए।